नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स देखेंगे। यह 2-3 टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है। आज इसका अगला वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे कि नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स में और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें करना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, ईगल एक्ट पॉलिसी किस देश ने लाया है, तो बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। इसका सही आंसर है यूएसए। यूएसए ने इस एक्ट को लाया है जो वीज़ा से रिलेटेड है। तो जिनका भी गलत होगा आप यहाँ से मिला लेंगे। चलिए आज के टॉपिक पे हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आज के टॉपिक में। एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2021 यह एक शब्द को हर साल चुनता है वो जिसे वर्ड ऑफ द ईयर कहता है। ठीक है, तो यह शब्द है परसर्वेंस। इसी शब्द को इसने 2021 के लिए चुना है। आप इसे याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने पहले ऑक्सफोर्ड के बारे में किया था, तो यह कैम्ब्रिज की बात कर रहा है। और ऑक्सफोर्ड की हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर ऑक्सफोर्ड की बात आए, वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो 2020 के लिए था आत्मनिर्भर। और अगर 2021 की बात करें तो 2021 के लिए शब्द है ऑक्सफोर्ड का वैक्स। ठीक है, आप 3 याद रखेंगे, तीनों में से हो सकता है कुछ भी पूछा जाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें कि वर्ड ऑफ द ईयर कौन है, तो 2020 के लिए आत्मनिर्भर, 2021 के लिए वैक्स और कैम्ब्रिज के लिए ये शब्द है। इसका हिंदी अगर बात करें तो होता है दृढ़ता। इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये तीनों शब्द आप याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक 5th इंडियन ओशियन समिट हुआ है, यह देख लेते कहाँ पे हुआ है। यह जयशंकर हैं जो विदेश मंत्री हैं, अभी यह समिट में गए थे पार्टिसिपेट करने। ये यूएई में समिट हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5th इंडियन ओशियन समिट कहाँ हुआ है, तो यूएई। देखिए यूएई से रिलेटेड 1-2 और खबर है, हम यहीं पे उसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड एक्सपो हुआ है, यह भी हुआ है यूएई में, आप याद रखेंगे। इसका जो थीम था, इसका थीम बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर। वर्ल्ड एक्सपो हुआ था यूएई में। और एक और यूएई से रिलेटेड न्यूज़ है, 100% पेपरलेस गवर्नमेंट हो गया है। कौन हुआ है? यूएई। तो यूएई के यहाँ पे 3 खबर है, आप याद रखेंगे। पहला तो 5th इंडियन ओशियन समिट हुआ है, दूसरा है कि वर्ल्ड एक्सपो हुआ है यूएई में, और तीसरा है कि 100% पेपरलेस गवर्नमेंट बना है यूएई। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग निकला था, यह दुनिया में जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका रैंकिंग निकालता है, सॉरी जितने भी कंट्री हैं उनके टैलेंट का रैंकिंग निकालता है। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है 56 आया हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, इंडिया का रैंक 56। ये इंडेक्स में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग या इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो 56 है। अगर टॉप की बात करें, फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे स्विट्ज़रलैंड, और भारत का रैंक है 56। एक सेमेरू वोल्केनो है, यह है इंडोनेशिया में। आप देखेंगे कि वोल्केनो और आइलैंड से क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा पूछता है, अभी चर्चा में रहा है, इसलिए इसके बारे में हम याद रखेंगे इसको। सेमेरू वोल्केनो ये इंडोनेशिया में है। ये वोल्केनो इरप्शन यहाँ पे हुआ है, तो बस इसमें यही याद रखना है कि सेमेरू वोल्केनो कहाँ पे है, तो यह इंडोनेशिया में है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, ट्रोइका कंट्री, यह इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ये है क्या? देखिए जितने भी G20 कंट्री हैं, इसमें तो 20 देश हैं, इनका एक छोटा सा ग्रुप है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक कैबिनेट होता है और एक किचन कैबिनेट होता है,
वैसे ही कह सकते हैं G20 का एक किचन कैबिनेट है। इसमें क्या होता है कि अभी जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 का समिट होगा कहीं, तो 2021 में भी हुआ होगा और 2023 में भी होगा। मतलब यह हो गया वर्तमान, प्रेजेंट में भी चल रहा है। यह पास्ट का 1 साल पहले वाला और 1 साल आगे आने वाला, यह तीनों कंट्री का एक ग्रुप है और इसी ग्रुप को हम कहते हैं ट्रॉयका ग्रुप, ट्रॉयका कंट्री या ट्रॉयका ग्रुप कहते हैं। तो अब देख लेते हैं इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है इस साल। तो अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 का G20 का समिट होने वाला है आपको इंडोनेशिया में। 2021 वाला समिट कहाँ हुआ था? इटली में। और 2023 का समिट होगा इंडिया में। तो अगर इसमें हम देखें कि ट्रॉयका ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं अभी, तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया इसमें शामिल हो गया है इस साल। 2023 में समिट हो गया इंडिया में और इंडिया इस ग्रुप में शामिल हो गया है, इसीलिए यह न्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रॉयका कंट्री में इंडिया शामिल है कि नहीं, तो आप याद रखेंगे इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। इससे 20, 21, 22 आप G20 समिट भी याद रखेंगे, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यही था इसका। एक स्विट्ज़रलैंड चर्चा में रहा क्योंकि इच्छा मृत्यु को, पेनलेस डेथ जो होता है, जो अपने जीवन से उब गए हैं, चाहते हैं मर जाना, उनके लिए एक मशीन बनाया गया है और इसकी स्वीकृति दिया है स्विट्ज़रलैंड। हालांकि भारत में ऐसी कोई अभी मान्यता नहीं दी गई है। भारत का ये मानना है कि जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है, इसीलिए इस टाइप से अभी कोई रूल नहीं लाया गया है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड इस तरीके का रूल बनाने वाला कंट्री बना है अभी। तो एक सुसाइडल मशीन बना है। इस मशीन का नाम याद रखेंगे, नाम पूछा जा सकता है। इसका नाम है सार्कोपॉड, सार्को, इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। सार्कोपॉड नाम है, जो स्विट्ज़रलैंड ने बनाए पेनलेस डेथ मशीन है। इसमें आदमी आराम से लेट जाएगा और विदिन 1 मिनट आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड ने बनाया है, इसका नाम है सार्कोपॉड। ये पेनलेस मशीन है, पेनलेस डेथ सुसाइडल मशीन है। COP27 के बारे में देख लेते हैं। हमने पहले COP26 देखा था। COP27 कहाँ पे होगा? इजिप्ट में होगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इजिप्ट में होगा, याद रखेंगे। COP26 को हमने देखा था, ये कहाँ पे? स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, इसी में अमृत पोर्टल लॉन्च हुआ था इंडिया और यूके के बीच में। और यहीं पे COP26 में PM गए थे यहाँ पे इस समिट में, और इन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया था। पंचामृत मतलब होता है कि जब पूजा वगैरह होता है हम लोग के यहाँ, तो एक प्रसाद बनता है जो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो पंचामृत का मतलब है कि 5 इन्होंने लक्ष्य बताया कि दुनिया को ऐसा करना है, भारत को ऐसे करना है। तो इनका जो लक्ष्य था, भारत के प्रोस्पेक्टिव में जो इन्होंने लक्ष्य बताया, उन्हीं को पंचामृत कहा गया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप इतना याद रखेंगे पंचामृत का मंत्र कहाँ इन्होंने बताया। अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखेंगे COP26 में स्कॉटलैंड में, और COP27 हो रहा है जो इजिप्ट में होने वाला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दीपावली से रिलेटेड 2-3 खबरें थी। जब दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा था तो उस समय USA पहला ऐसा कंट्री बना जो दिवाली के दिन छुट्टी देगा, मतलब हॉलीडे घोषित करेगा। ठीक है, और यह बिल पास किया गया वहाँ के पार्लियामेंट में। दिवाली के दिन USA में अब छुट्टी रहेगा, यह पिछले साल बिल पास किया गया, विधेयक पास किया गया। अब इसके तहत USA में दिवाली के दिन
छुट्टी रहेगा। देखिए कितना भारतीय लोगों का दबदबा वहाँ पे बन गया है। दूसरी एक और खबर थी दिवाली के अवसर पे कि दिवाली के अवसर पे यूके की सरकार ने, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने 5 पाउंड का सिक्का जारी किया। किसके नाम से किया? गांधी के नाम से। गांधी जी के नाम पर किया। तो दिवाली के टाइम में अगर 2 खबर इम्पोर्टेंट रहा, यूएसए पहला ऐसा कंट्री बना जो हॉलीडे घोषित करता है, और यूके पहला ऐसे यूके में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया गया गांधी जी के नाम पे। ठीक है, एक यह खबर चर्चा में रहा, मोल्नू पिराविर कैप्सूल। यह एक कैप्सूल है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी सारे वैक्सीन आते थे, यह पहला कैप्सूल बना है। यही है कैप्सूल। आप इसका नाम याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि यह क्या है, तो एक कोविड-19 से रिलेटेड कैप्सूल है। इसको बनाया कौन है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बनाया है यूके ने। ठीक है, तो ये पहली दवा है, पहली कैप्सूल है जिसको किसी कंट्री ने बनाया है, तो यह है यूके। आप याद रखेंगे, यूके कोविड-19 से रिलेटेड पहला कैप्सूल बनाया है। एक अवकाश एग्रीमेंट है। यह 3 देशों का एक एग्रीमेंट है। इसमें देश कौन कौन से हैं? यह यूएसए है, यह यूके है, और यह ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यह तीनों देश मिलके, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यह तीनों देशों का एक एग्रीमेंट है। इससे होगा क्या, यह न्यूक्लियर पावर सबमरीन से रिलेटेड यह एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया को कुछ पनडुब्बी, कुछ सबमरीन दिया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड यह खबर है। डिटेल में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इसमें याद रखेंगे कि इसमें यही पूछा जाएगा आपसे कि अवकाश एग्रीमेंट में कौन कौन से कंट्री हैं। तो आप याद रखेंगे यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्री, आप क्वाड का क्वेश्चन याद करेंगे, पिछली बार पूछा गया था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन इससे बन सकता है। आसाम मीटिंग हुआ था, ASEM मीटिंग जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, यह पूछा जा सकता है। यह हुआ था कंबोडिया में। कंबोडिया इसको चेयर किया था, और भारत से इसमें शामिल होने गए थे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। आप याद रखेंगे कि आसाम मीटिंग कहाँ पे हुआ था, तो कंबोडिया इसको अध्यक्षता किया था, कंबोडिया इसको चेयर किया था। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एशिया यूरोपियन मीटिंग, एशिया यूरोप हो गया यहाँ पे, एशिया यूरोप मीटिंग जो कंबोडिया इसको चेयर किया था, और भारत से पार्टिसिपेट किए थे उसमें वेंकैया नायडू। SCO समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO पे क्वेश्चन BPSC पूछते रहता है। तो SCO समिट कहाँ हुआ था, आप याद रखेंगे, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में हुआ था। हमने मैप लास्ट क्लास में देखा था, इसलिए मैंने इसका मैप नहीं लगाया, क्योंकि आप लोग उससे परिचित होंगे। और भारत से इसमें गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए जयशंकर, S जयशंकर, जो अभी हैं विदेश मंत्री। एक इंटरपोल की खबर चर्चा में रही। इंटरपोल, इसका देख लेते हैं पहले कि हेड ऑफिस कहाँ पे है। यह कई बार पूछा गया है परीक्षा में। आप याद रखेंगे, फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। फ्रांस में कहाँ पे, लियोन शहर है फ्रांस का, यहीं पे इंटरपोल का हेड ऑफिस है। और भारत में CBI में काम करते थे पहले प्रवीण सिन्हा।
प्रवीण सिन्हा जी यही हैं। इनको इंटरपोल का भारत से प्रतिनिधि बनाया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत से इंटरपोल में कौन से किस व्यक्ति को चुना गया है, तो आप याद रखेंगे प्रवीण सिन्हा। ठीक है, ये पहले सीबीआई में काम करते थे। एक है फ्लोटिंग सिटी बनाया गया है। हमने लास्ट क्लास में देखा था फ्लोटिंग सोलर फार्म देखा था जो कि सिंगापुर में बना है, लेकिन आज ये देखिए कि फ्लोटिंग सिटी बन रहा है जो कि फ्लोटिंग सिटी बना है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया, आप याद रखेंगे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लोटिंग सिटी कहाँ बन रहा है? साउथ कोरिया। यह 2025 तक तैयार हो जाएगा बन के। हालांकि ये तो नहीं पूछेगा 2000 कब तैयार हो गया नहीं पूछेगा, लेकिन कौन कंट्री बना रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बारबाडोस खबर में रहा। बारबाडोस, पहले इसका मैप देख लेते हैं। ये है बारबाडोस, ठीक है। यह इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। और अभी हाल में 400 साल के गुलामी के बाद यह रिपब्लिक बना है। ठीक है, 400 साल के बाद यह रिपब्लिक बना है। यह किस कंट्री के अधीन था? यह यूनाइटेड किंगडम के अधीन था। महारानी का शासन था इस देश पे। अब यह मुक्त हो गया है, तो अब यह स्वतंत्र स्टेट, रिपब्लिक स्टेट बन गया है। जो देश है बारबाडोस, इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। आप याद रखेंगे ब्रिज टाउन है। इसका जो प्रेसिडेंट बने हैं इनका भी नाम आप याद रख लीजिए। एग्ज़ाम में पहला प्रेसिडेंट बने हैं तो एग्ज़ाम में कहीं पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट इसके बने हैं सैंड्रा मैसन। और पीएम इसके बने हैं मिया मोटरी। लेकिन नाम थोड़ा अजीब है, आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, में भी पूछा जा सकता है। पीएम बने हैं मिया मोटरे। बारबाडोस कंट्री है जो 400 साल के बाद आज़ाद हुआ है। यह यूके से आज़ाद हुआ है। यूके की इस पर कब्जा था, अब स्वतंत्र हो गया है। और इसकी पोजीशन अगर देखें बारबाडोस का, तो वेनेजुएला के ऊपर है थोड़ा सा, और यहाँ पे यूएसए और क्यूबा के थोड़ा सा मतलब लेफ्ट या साइड में नीचे कर सकते हैं इसको। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का रिपोर्ट आया था, इस पे बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो 2021 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत का रैंक बहुत ही मतलब पहले से ख़राब हुआ है, 90 रैंक पे पहुंच गया है। टॉप कंट्री की बात करें तो जापान और सिंगापुर है, और भारत का पोजीशन इसमें देखें तो 90 रैंक पे है। और पिछले साल भारत की रैंकिंग की बात करें 2020 में तो 84th रैंक था, और अभी 2021 में 90 पे पहुंच गया है, जो कि भारत की स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गई है इस रैंकिंग में। आप याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इस बार भी में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है एक RTS-AS01। यह मलेरिया का एक दवा है। यह मलेरिया का दवा है, और पहला मलेरिया का टीका है। यह इसीलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वैक्सीन टू प्रिवेंट मलेरिया एमोंग चिल्ड्रेन। तो आप इसको बिल्कुल ही याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। RTS-AS01 क्या है? तो यह पहली मलेरिया की दवा है जिसे बनाया गया है। आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें याद रखने की चीज़ यही है सबसे ज़रूरी कि यह मलेरिया की दवा है और पहली मलेरिया की दवा है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जर्मनी ने एक ट्रेन बनाया है। जर्मनी ने, यह सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है, इसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप चलेगा। भारत में अगर दिल्ली में देखें आप, दिल्ली में तो मेट्रो चलती है,
जो ड्राइवर के बिना चलती है। दिल्ली में मेट्रो चलती है, लेकिन जर्मनी एक ट्रेन बनाया है जो कि बिना ड्राइवर के चलता है। तो पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला कौन सा कंट्री बना है, विश्व का पहला कौन सा कंट्री जो ड्राइवरलेस, जो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन चला रहा है। तो आपका आंसर होगा जर्मनी। एक ओरका प्लांट खबर में था। ओरका प्लांट है क्या? यह है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट टू ऑब्जर्व CO2। CO2 को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करने वाला सबसे बड़ा ये बनाया गया है, यही है वो प्लांट। यह एक प्लांट बनाया गया है। यह कहाँ बनाया गया है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो यह बनाया गया है आइसलैंड में। आइसलैंड कंट्री ने इसे बनाया है। यह वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब CO2 है। यह बना है आइसलैंड में। आप इसको याद रखेंगे। और यह इसका नाम क्या है? इस प्लांट का नाम क्या है? ओरका प्लांट। ठीक है, आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आ सकता है कि ओरका प्लांट कौन सी कंट्री ने बनाया है, या आइसलैंड ने एक वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट बनाया है, उसका नाम क्या है? तो ओरका प्लांट है। किसी भी तरह से उलट फिर करके क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम बना है। यह कौन कौन कंट्री इसमें शामिल है देख लेते हैं। हमने कुछ दिन पहले क्वाड को देखा था। क्वाड में कौन कौन देश है? USA है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम बना है, इसमें भी 4 कंट्री हैं। इसमें इंडिया है, इज़राइल है, UAE है और USA है। आप याद रखेंगे कि इसमें 4 कंट्री दोनों में है, लेकिन दोनों में कंट्री थोड़ा सा अलग अलग है। तो यह नया बना है। तो आपसे जब क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम की बात की जाए तो आप क्वाड नहीं समझेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने दोनों को एक ही जगह लिख दिया है। क्वाड में जहाँ USA, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, वहीं क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम में इंडिया, इजराइल, USA और इंडिया है। आप ऐसे भी याद रखेंगे 2 I का है और 2 U का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आसियान इंडिया समिट कहाँ पे हुआ? आसियान का समिट कहाँ पे हुआ है? तो यह वर्चुअली मीटिंग हुआ था। वर्चुअली मीटिंग हुआ था। मोदी ने इसको पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली बैठ के दिल्ली से ही। इसको हेड कौन किया था, मतलब इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसका अध्यक्षता किया था ब्रुनेई। ब्रुनेई इसको चेयर किया था। तो आसियान पे क्वेश्चन बनता है, आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि आसियान इंडिया समिट जो हुआ था उसको चेयर कौन किया था? तो ब्रुनेई चेयर किया था। ठीक है, एक और ब्रुनेई से रिलेटेड खबर है कि ईस्ट एशिया समिट हुआ था। ईस्ट एशिया समिट, इसको भी चेयर ब्रुनेई किया है। तो आप दोनों याद रखेंगे, ईस्ट एशिया समिट की बात हो या आसियान की बात हो, दोनों को चेयर किया है ब्रुनेई। एक जापान का आइलैंड है जो चर्चा में रहा, क्यूशू आइलैंड है। यह चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट या वोल्केनो इरप्शन कर सकते हैं, यहाँ पे हुआ है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यह क्यूशू आइलैंड कहाँ पे है? तो जापान में है। आप याद रखेंगे। अगर पिछला क्वेश्चन आप देखें BPSC का, तो होन्शू आइलैंड पे पूछा था कि होन्शू आइलैंड सबसे छोटा आइलैंड कहाँ पे है, या कुछ होन्शू आइलैंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा था जो जापान में है। तो आइलैंड से क्वेश्चन BPSC खूब पूछता है, आप इसे याद रखेंगे। तो क्यूशू आइलैंड कहाँ पे है? जापान में है। एक जम्मू कश्मीर का न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर ने अभी दुबई से एक एग्रीमेंट किया है।
दुबई से एग्रीमेंट किया है जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए, वहाँ पे इंडस्ट्री के विकास के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट के लिए दुबई से एक एग्रीमेंट किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने किस देश के साथ अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है, तो आपका आंसर होगा दुबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रशियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके पहली बार इन्होंने शूटिंग किया है। मतलब इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी पे जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाके पहली बार शूटिंग कोई किया है तो रसिया का फिल्म इंडस्ट्री किया है। ये डायरेक्टर, ये एक्टर और ये इसकी मतलब एक्ट्रेस हैं, इन तीनों लोग गए थे और इन्होंने अपना शूटिंग किया। ये भी एक अलग शौक़, अलग लेवल का शौक़ है। तो ये पहला ऐसा कारनामा किया है, रसिया किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके फिल्म की शूटिंग किया है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है दुनिया में और बहुत ही विचित्र, मतलब क्या कहा जाए, अद्भुत है। तो आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था। ये कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। रसिया के व्लादिवोस्तोक में हुआ था, जहाँ पे मोदी जी गए थे और ये पुतिन है। तो 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था रसिया के व्लादिवोस्तोक में, आप इसे याद रखेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसके द्वारा इसको जारी किया, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर पूरे दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें एक नंबर पे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और टॉप 350 में भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी आया जो है IISc। कहाँ पे है? ये बेंगलोर में है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है। तो भारत में अगर पूरे दुनिया की बात करें तो टॉप 350 में भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी आया IISc जो बेंगलोर में है। तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत की तरफ से कौन सबसे टॉप पे है इस पे? तो IISc। श्रीलंका का एक न्यूज़ खबर में है, श्रीलंका में अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है। श्रीलंका का देखेंगे अभी चाइना से बहुत ही ज़्यादा इसने लोन लिया है और इसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है अभी। तो श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है। जो वहाँ के जो भी टॉप लीडर हैं या जो भी पॉलिसी मेकर हैं, इनकी खामियां बहुत दिनों से गड़बड़ रही है, उसी का नतीजा है कि श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रहा है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए आपसे कि अभी हाल ही में किस देश ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया था, तो आप इसका आंसर श्रीलंका देंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें हिंदी में तो इसका होता है वित्तीय आपातकाल। कोरोना में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडिटोरियल एक दो आया था कि इंडिया में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाए, लेकिन इंडिया की कंडीशन अभी वैसी नहीं थी। इंडिया काफ़ी अभी ठीक पोजीशन में था, लेकिन श्रीलंका की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी में बनता है। ऑनलाइन गेम पे एक रूल बनाया है, चाइना इस पे रूल बनाया है कि जो भी 18 साल से कम के बच्चे हैं वो सप्ताह में 3 घंटे तक ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। और इस टाइप का रूल बनाने वाला चाइना पहला कंट्री है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑनलाइन गेम पे कौन कंट्री अभी हाल ही में रूल बनाया है, तो आप याद रखेंगे चाइना।
एक क्यूबा से रिलेटेड न्यूज़ है। क्यूबा 2 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाया है। 2 साल के, आपने पहले देखा होगा कि पहले सबसे पहले कोविड-19 का वैक्सीन बना एडल्ट के लिए, फिर बना माइनर के लिए जो 18 से कम थे उनके लिए बना, फिर पशुओं के लिए बना जो रसिया ने बनाया, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और छोटे बच्चे जो बच गए थे, तो क्यूबा ऐसा कंट्री है जो 2 साल के बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए भी कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाया है। तो यह इम्पोर्टेंट है। ये ना देश का नाम भी छोटा है और देश भी छोटा है, और छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन बनाया है। आप ऐसे कुछ करके रिलेट करेंगे तो याद रहेगा आपको। देखिए, जितना भी हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें मैक्सिमम न्यूज़ तो कोविड से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि 2 साल से अभी देश में क्या पूरी दुनिया में वही चल रहा है। एक एनडीबी से न्यूज़ था। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी ब्रिक्स के देशों द्वारा। ठीक है। अभी इसमें 3, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे आप कमेंट में बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का कि एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बीपीएससी यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एससीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एनडीबी के कहाँ पे है, चाहे इस टाइप का जो भी हो, कब बना, तो आप इसका आंसर बताएंगे। अगला वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। और एनडीबी में भी 3 नए देश बने हैं, 3 देश नए बने हैं, और यह इम्पोर्टेंट है, इसी का नाम पूछा जा सकता है। यह देश है यूएई, बांग्लादेश, और तीसरा है उरुग्वे। यह तीनों आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, और कोई चौथा कंट्री भी आ सकता है, नॉर्वे आ जाएगा, तो कोई एक कंट्री आ जाएगी। कौन एनडीबी का सदस्य नहीं है? तो आप यह तीनों अगर याद रखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन में बता देंगे। तो एनडीबी का जो स्थापना हुआ था 15 में, ब्रिक्स के देशों के द्वारा किया गया। हेडक्वार्टर आप बताएंगे कमेंट में। और 3 नए देश बने हैं, यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे। ठीक है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या है? 45, 56, 65, 78। जो भी आपके आंसर सही लगे आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे। बाकी इस क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क 2 क्वेश्चन है। एक एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।